इवनिंग दोस्तों, खुशखबरी लेकर के आया हूँ दोनों साथियों के लिए जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के रिज़ल्ट की तैयारी कर रहे हैं और जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित रिज़ल्ट की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की ट्रेनिंग के बारे में और ज्वाइनिंग के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊँगा। तो साथियों, अगर नए हो चैनल से आज चैनल पर विज़िट किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी टाइप की अपडेट अपने को यहाँ पर मिलती रहेगी। दो टाइप की सूचना है। राजीव गांधी युवा मित्र का रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग संभावित तिथि, मैं रिपीट कर रहा हूँ, संभावित तिथि। फिर आप कल को कमेंट में करने लग जाओगे कि सर ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन जो मेरे को संभावना मिली है और जो सूचना मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप में से ही भाई बोल रहे हो कि सर आप तो राजीव गांधी युवा मित्र को तो भूल गए हो, राजीव गांधी युवा मित्र को तो भूल गए हो, इसी वजह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि ये ऐसी कुछ भी नहीं हो सकता तो प्लीज़ वीडियो भी मत देखना आप, है ना। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ये संभावना सटीक जाएगी अपनी। ठीक है, और एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की तिथि के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजीव गांधी युवा मित्र की भर्ती एक लंबी प्रक्रिया के तहत चली है। इंटरव्यू लगभग क्या समाप्त हो चुके हैं, अब तो जयपुर जिला भी समाप्त हो चुका है। इंटरव्यू पूरे राजस्थान में समाप्त हो चुके हैं। इसमें एक मतलब गलत बात जो विभाग की लगी, वो विभाग की भी नहीं बोल सकते कि जिन्होंने 27 तारीख के बाद अप्लाई किया था उनको नहीं बुलाया। ऐसा ये भी विभाग की नज़र में भी वाजिब था, क्योंकि सरकारी कामकाज में आपको पता है डेट और टाइम का तो बिल्कुल पाबंद होता है। डेट फिक्स होती है, तो उस डेट तक इन्होंने 27 तारीख को तक जिन्होंने आवेदन किए थे उनको इसमें शामिल किया है, बाकी को शामिल नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में भी आप टाइम टू भर लेना, क्योंकि फिर बाद में समस्या खड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है। इनके पास में नंबर ऑफ़ फॉर्म इतने बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि वो बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर कट बात है ना, आपको खुद को पता है ये बात। ठीक है, तो अब राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का जो रिज़ल्ट की तिथि है वो गुरुवार से पहले बताई जा रही है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि राजीव गांधी युवा मित्र की जो रिज़ल्ट की तिथि है वो गुरुवार से पहले बताई जा रही है। जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे से वेट कर रहे हैं, जैसे सिरोही वाले भाई, क्योंकि उनका पहले हो चुका, पहले हुआ तो वो खुशियाँ तो मनाने लग गए, लेकिन अब रिज़ल्ट होगा, अब वो रिज़ल्ट एक साथ आ रहा है। तो यही बात है कि अब गुरुवार से पहले आने की संभावना है। और सुनने में ये आ रहा है कि 10 तारीख तक इनको ज्वाइनिंग भी दे देनी है, 10 तारीख से पहले इनको ज्वाइनिंग भी दे देनी है। ताकि क्या होगा कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है उनको ट्रेनिंग ये लोग करवाएंगे ना, तो इनको भी तो थोड़ा बहुत काम करने का टाइम मिलना चाहिए, 2-4 दिन का, तो वो टाइम भी इसमें मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब यही है कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है, उसका जो रिज़ल्ट है वो गुरुवार से पहले आ जाएगा। ठीक है, और गुरुवार से पहले आ जाएगा और उसके बाद इनको ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एक दिन की देनी है राजीव गांधी युवा मित्रों को। इसके अलावा उनको काम फील्ड वर्क सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और फील्ड वर्क में अपना काम करना है इनको। ठीक है, तो ट्रेनिंग में जो काम सिखाएंगे वही काम इनको फील्ड वर्क में करना है। तो ये चीज़ है कि गुरुवार से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर इनको ट्रेनिंग अब दे दी जाएगी। एक दिन की ट्रेनिंग है। ठीक है, जिला मुख्यालय पर ट्रेनिंग है और उसके बाद अपने को ब्लॉक मिल जाएगा, उपखंड मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सेवाएं देनी है। ये तो मैंने बता दी कि राजीव गांधी युवा मित्र की जो भर्ती है उसमें गुरुवार से पहले का मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का रिज़ल्ट कब तक आएगा? महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कभी नहीं होगा कि इस ज़िले का इस ज़िले का पूरे राजस्थान का एक साथ आएगा, नहीं, अलग अलग आएगा। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें देखो 10 तारीख से ये लोग ट्रेनिंग करवाना शुरू कर रहे हैं। यानी कि जिनके पहले इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे, जिनके पहले लिस्ट बन जाएगी उनको पहले, और जिनके बाद में समाप्त होंगे उनको बाद में। जैसे आज एक मैसेज आया था कि सर 16 तारीख को कोई झालावाड़ के किसी ब्लॉक का इंटरव्यू है, तो ऑब्वियस बात है उनका फिर लेट ही आएगा। ठीक है, और किसी का जल्दी हो रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा।
तो ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिनके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में जितने की पहले इंटरव्यू हो जाएंगे उनके पहले महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की तो एक बात ये भी है कि 2 दिन की ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के लिए भी 2 दिन निकाल लें, लेकिन फिर भी ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है वो 18 तारीख से पहले आ जाएगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उनका रिजल्ट ओवरऑल में एक एवरेज बात करूं ना आपसे तो 15 तारीख तक पूरा राजस्थान इंटरव्यू में समाप्त हो जाएगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में 15 तारीख तक इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के, और उसके बाद में 18 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर मतलब कुल मिलाकर के मैं एक बात बताऊं, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को इस महीने में ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी विद ट्रेनिंग के साथ में, और फिर आपको अपना जो गांव है वो वहाँ जो आवंटित किया जाएगा जिसमें आपको काम करना है। मैंने दोनों भर्तियों के लिए एक बात पहले भी बताई थी कि साथियों इस भर्तियों को चूको मत आप। सरकार का क्या पता क्या मूड होता है, सरकार ने आपको किस उद्देश्य से लगाया और वो उद्देश्य अगर सफल हो गया तो फिर आपको रखना भी सरकार के लिए वाजिब है। समझ रहे हो ना आप बात? जैसे आपको लगाया है सरकार की योजनाओं को प्रचार करने के लिए गाँवों तक पहुँचाना है, और जो पात्र परिवार है उनको ढूंढ करके उनके आवेदन करवाना है, और आपने ऐसा अच्छा काम किया कि वो पात्र परिवार से का जो रेशो था पहले की तुलना में, अनुपात था जो पहले की तुलना में बढ़ गया, तो फिर हो सकता है कि सरकार आपके लिए कुछ नया डिसीजन ले ले। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेमेंट के पीछे मत जाओ, आप ज्वाइनिंग और आपका चयन के पीछे जाओ। चयन होना चाहिए, इतना पोलाइट वे में और इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको जवाब देना है कि आपका चयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी मोटा मोटी बात थी। ठीक है, और भी सूचनाएं होती है जो मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। एक ये भी है कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है उसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मेरे को खुद को ठीक नहीं लगता। अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओ और वो जो क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं, और एक आज मैं आप सभी को टास्क दे रहा हूँ कि जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप कमेंट कर दिया करो आती। ठीक है, तो जो नए भाई है वो कमेंट को पढ़ लेंगे और उसके अनुरूप थोड़ा तैयारी भी कर लेंगे ना। ओवरऑल तो मैंने बता रखा है कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी जैसे गांधी जी का ज्ञान हो गया, परिचय हो गया, ठीक है, उनके आंदोलन हो गए, ठीक है, उनकी यात्राएं होगी, ठीक है, इसके अलावा सरकार ने ये निदेशालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है, क्या आप ट्विटर चलाते हैं, क्या आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, आपको क्यों चयन किया जाए, ठीक है, आपकी गांव में कितनी पकड़ है, आपकी गांव में कौन सी समाज के लोग रहते हैं, आपके बीडीओ साहब कौन है, आपके एसडीएम कौन है, ठीक है, आपके सरपंच कौन है, ठीक है, आपने ऐसा कौन सा कार्य अच्छा किया है जिससे आपका चयन होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस तो फिक्स है वहाँ के, इनके अलावा कोई कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो अपनी भी कोशिश ये है कि अपनी भी वेल तरीके से जाएं और पूरी तैयारी के साथ जाएं। आज की मैं बात बताऊं, एक कमेंट आया था कि सर आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, तो वैसे कमेंट आने चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, इनका इंटरव्यू अच्छा हो। एक आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे पास मैसेज नहीं आया, हमारे पास नहीं। सही बात है आपकी, मैं भी बात मानता हूँ। एक ने ये भी किया कि सर हम एसडीएम ऑफिस गए थे या बीडीओ ऑफिस गए थे, वहाँ से भी सूचना। बिल्कुल सही बात है, कोई न कोई कारण रहा होगा। बाकी पूरे राजस्थान प्रदेश में आप खुद देख लो, किसी न किसी ब्लॉक के, आपके ज़िले में से किसी न किसी ब्लॉक के तो मैसेज आ चुके होंगे। लेट सेट चल रहा है, सरकारी विभाग है, सरकारी ऑफिस है, सरकारी टाइम पर काम होते हैं, लेट सेट चल रहा है, लेकिन जल्दी से आपके पास में डेट हाथ में आ जाएगी। ग्राम पंचायत वाइज होगा, आप चूकोगे तो नहीं, ये मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि आपको पहले सारी इतना सिस्टम बना हुआ है कि सूचनाएं आपको दे दी जाएगी, बाय व्हाट्सअप हो गया, बाय मैसेज हो गया, बाय आपके वीडियोस हो गया, आपके ग्राम विकास अधिकारी है उनके माध्यम से आपको सूचनाएं आपको दे दी जाएगी। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने इस वीडियो में ये भी बता दिया है कि जो गुरुवार से पहले है वो आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है राजीव गांधी युवा मित्र का, और 18 तारीख से पहले रिज़ल्ट आने की संभावना है वो है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का। ये था आज का अपना वीडियो, इसी के साथ में एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ, फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा। थोड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन होता है तो उसका नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू।